लाडली सहचरी अमेठी से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस अधम से इतने पाप हुए हैं कि बार बार उसी का चिंतन होता है, बहुत भय लग रहा है। गुरुदेव भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें दंड दें या प्रायश्चित करवाएं। भगवान की शरण में सब हो। भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो हम लोग सब मिलकर भगवान की शरण में चले, भगवान के चरणों का आश्रय लें, भगवान का नाम कीर्तन करें। भगवान के सुमिरन से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। एक पाप करना होता है और एक पाप करने की प्रवृत्ति होती है। तो पाप हुआ, प्रायश्चित हो गया, पर प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई तो फिर पाप करा देगी। तो नाम जब तो नष्ट करता है ये पाप को, पाप की प्रवृत्ति का भी नाश कर देता है। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए भगवान की शरण होकर, जिससे हमारे सारे पापों की प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए। महाराज जी, पाप नष्ट हो गए हैं, इसका क्या थर्मामीटर है? हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, चिंता भय शोक नहीं लगेगा। उस पाप का भी फिर चिंतन नहीं होगा? नहीं, उस पाप का भी चिंतन नहीं। ये मतलब उसका ये आंकलन? हाँ, जब तक वो चिंतन होकर जलाता रहे तब तक अभी है, और जब चिंतन ही उसका खत्म हो गया, केवल भगवान का चिंतन हो रहा, तो वो पाप गया। फिर तो सहजानंद अपने आप पाप के नष्ट होते ही आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, चिंतन निरंतर बढ़े और मन के विकार दूर हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हठ पूर्वक भजन, जबरदस्ती भजन, अपनी जबान से जबरदस्ती नाम जप। कोशिश करने के बाद भी कई बार मन संसार में भागता है। मन भागने से कुछ लेना देना नहीं, जबरदस्ती नाम जप जबान से। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है। और नाम जप का प्रयास करने के बाद भी कई विकार कम नहीं हो रहे, मन के विकार हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। बड़ा वृक्ष जब जड़ से उखड़ता है तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ गई है। अब नाम जप हम कर रहे हैं तो संसार रूपी दोषों की जड़ उखड़ गई है, धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे। मन से करना चाहिए या जबान से? जबान से, जबान से। क्योंकि मन तो तब लगेगा जब पवित्र हो जाएगा। मन तो तब लगता है जब पवित्र हो जाता है। अभी अपवित्र मन है, वो भोगों में जाएगा, तो हम इसको पवित्र कैसे करें? ये राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सो यार। भगवान के नाम रूपी मणि को जीभ रूपी द्वार पे रख लो तो हृदय भी पवित्र हो जाएगा और बाहर भी पवित्र हो जाएगा। महाराज जी, एक बार पवित्र होने के बाद फिर अपवित्र होने की दशा रहती है? हाँ, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक यही दशा चलती रहती है। पवित्र फिर अपवित्र, पवित्र फिर अपवित्र, और जब ज्ञान हो जाता है तब परम पवित्र हो जाता है, फिर अपवित्र नहीं। महाराज जी, रुचि ना आए तब रुचि नहीं आती है। ये रुचि, भजन में रुचि पाप के कारण नहीं आती। जब पाप नष्ट हो जाएगा तो भजन में रुचि हो जाएगी, भगवान में रुचि हो जाएगी। पाप नष्ट हो जाए बस। छिनाने पर भी करें। हाँ, जबरदस्ती। तभी इनसे कहा हठ पूर्वक भजन करना, जबरदस्ती भजन करना। मन लगे ना लगे हमें भजन करना है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। दशों दिशाओं में उसका मंगल ही होगा जो नाम जप करता है। महाराज जी, एक और साधक की दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। महाराज जी, जब मन पवित्र होने लग जाता है उसके बाद प्रभु का भी रोल रहता है। महाराज जी, प्रभु भी, जैसे आप तुलसीदास जी के उसमें कहते हैं प्रभु प्रेरक बरजे, तो महाराज जी प्रभु शासन करते हैं क्या? हाँ, मन पवित्र तभी होता है जब प्रभु कृपा करके भजन में हमारे अंदर एक हठ पैदा करते हैं। राधा 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 राधा, ये भगवान की कृपा से ही होगा। नहीं तो मन नहीं लग रहा तो फिर कैसे जप करें? भाई मन लग रहा है, आनंद आ रहा, तब तो जप होगा। जब आनंद ही नहीं आ रहा, मन ही नहीं लग रहा, तो जप कैसे होगा? फिर भी जप करना, यही कृपा है। फिर वो कृपा से जप होता है, उसे करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। मन को निर्मल करने का, संसार से मुक्त होने का, दुखों से बचने का भजन के सिवा कोई उपाय नहीं। भजन ही एक उपाय है, करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती कर लो, आज कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लेना। वासनाओं को चिंतन नहीं करना चाहते पर फिर भी चिंतन होता है। बस उपासना से वासना भस्म हो जाती है। उपासना में, हाँ, इतना समय उपासना में दीजिए कि वासना को समय ही ना मिले। हर समय हमारा
बिजी, तो अंदर से जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं जो हमें खींचती हैं वो धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी, पर अधिक भजन होने पर। जब चलता रहता कंटिन्यू फिर भी वो वासना का चिंतन होता आप वैसे हमने कई बार बताया है, अगर हमारा पाप 500 ग्राम है और भजन 50 ग्राम है तो हमें अनुभव में नहीं आएगा। जब भजन हमारा 550 ग्राम हो तब समझ में आएगा कि अब हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, अब दिव्यता का अनुभव हो रहा है, अब वासनाएं नष्ट हो रही, सब अनुभव होने लगेगा। पर अभी तो पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है और भजन बहुत थोड़ा है, इसलिए हमें भजन करते रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। कुलजीत जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में पत्नी माँ का रोल निभाते हुए उनसे आसक्ति हो जाए तो उससे कैसे बाहर निकले महाराज?